आप सबको भगवान महावीर के जन्म कल्याणक या महावीर जयंती की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर से इस कलयुग को एक नए आधुनिक महावीर की ज़रूरत है जो फिर से आत्मा को वो स्थान दिला सके जिस स्थान को नश्वर शरीर ने ले लिया है। सुंदर हृदय को वो स्थान दिला पाए जो स्थान बाहरी क्षणिक रूप ने ले लिया है। अंदर की मौन आवाज़ को वो महत्व दिला पाए जो स्थान बड़बोलेपन और कपटी शब्दों ने ले लिया है। वो अधिकार जानवरों को दिला पाए जो अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं। उन उबलते पानी से, तेल में तलने से, जिंदे जलाने से, चमड़ी उखाड़ने से और जिंदा ही पीसे जाने से। एक ऐसे महावीर की फिर से ज़रूरत है जो हमें याद दिला सके कि शरीर क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। जिसे तुम मार रहे हो वो किसी और को नहीं, तुम खुद ही अपने आप को मार रहे हो और कर्मों के बंधन को गाढ़ कर रहे हो। तो जानते हैं संक्षिप्त में भगवान महावीर के जीवन को। एक सुंदर सा राजकुमार जिसे भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद चल पड़ा आत्म मार्ग पर। घर परिवार, पत्नी, धन दौलत, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़कर, यहाँ तक कि शरीर पर रहे हुए सारे वस्त्रों को छोड़ दिया उस एक आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अन्य कोई होता तो इन सुविधाओं को जीने के लिए अपना पूरा जीवन इन भौतिक चीज़ों को भोगने में लगा देता। तो महावीर चल पड़े अकेले ही गहरी ध्यान साधना, तप, संयम, कष्टों के मार्ग पर। 12.5 वर्ष घोर कष्टों को झेलते हुए आखिर अपने प्रण में सफल हो ही गए और प्राप्त कर लिया आत्मज्ञान। इस एक आत्मज्ञान के प्राप्त हो जाने पर पूरा संसार टीवी के चलचित्र की भांति साफ दिखाई देने लगता है। भगवान ने जो संसार का सत्य देखा, जैसे नरक में क्या हो रहा है, स्वर्ग में क्या सज रहा है, मनुष्य लोक और पशु लोक का सच, जब भगवान ने तीनों लोक का भयंकर सत्य अपने ज्ञान चक्षु से देखा तो उनको लगा ये खतरनाक सत्य आम लोगों को बताना चाहिए, वरना वे अनंत काल तक इसी संसार में जन्म मरण करते रहेंगे। उन्हें जगाना चाहिए। तब दयावश जीवों के उद्धार के लिए भगवान प्रवचन करते हैं। उस प्रवचन को सुनने के बाद कई सरल हृदयी जीव साधु बनते हैं तो कोई श्रावक। और इन साधु और श्रावक के प्रश्नों का जवाब जो दिया जाता है और लिखा जाता है उस पुस्तक को कहते हैं आगम। तो इस तरह अनेक विषयों पर जो भगवान महावीर ने उपदेश दिया वो आगम के रूप में लिपिबद्ध और उपलब्ध भी है। जो कोई सत्य को सर्वज्ञानी के मुख से सुनना चाहता है वो आगम पढ़े, क्योंकि सूक्ष्म सत्य केवल सर्वज्ञ ही बता सकते हैं। तो आज भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर महावीर की जय बोलना बंद करें, भगवान महावीर को जिए, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें, उन पर चले तो सही अर्थ में भगवान महावीर की जयंती को मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। तो आज का प्रश्न है, कितने लोग भगवान महावीर के भक्त हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।